जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम अंबेडकर भवन में दिल्ली गए और यहाँ से 10 दिन का बौद्धिक शिविर चला था भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश, जिसके जो बाबा साहेब के परपौत्र हैं मीराताई अंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाबा साहेब के परपौत्र माननीय संदेश अंबेडकर जी यहाँ पधारे थे और कार्यक्रम की में अच्छी खासी भूमिका उन्होंने निभाई है, दिखाया। हमारे साथ में बौद्धाचार्य जी शिविर अटेंड किया आपने। हाँ। क्या आप बौद्धाचार्य जी बन गए? हाँ जी। पानीपत से आए हैं सर, शुभ नाम? सत्यवान जी। और इसमें जो नाम रखा है बौद्धिक, ये बौद्ध शिविर में आपका नाम? धम विवेचन जी, इनका नाम बताया गया है। सर क्या रहा, क्या रैंक रहा आपका इसमें? मैंने आके देखा जी कि पहले मैं धम से नहीं जुड़ा हुआ था। जी जी। पहले मैं भी ब्राह्मण मनोवादी विचारधारा में मनोवाद के गंदे पानी में बह रहा था। जी जी सर, जरा इधर। हाँ, तो मैं उसमें बह रहा था जी। तो जब मैंने किताब पढ़ी यथागत गौतम बुद्ध की जी, तो मैंने वो पढ़ के देखा तो मेरे को आया कि मैं गलत कदमों में चल रहा हूँ। तो फिर मैंने ये शिविर धारण किया था। तो मैंने आके देखा तो मेरा नया जन्म हुआ और नए जन्म में यहाँ हर चीज़ खुशहाली की नज़र आती है। जी जी। मैं पानीपत गया था आपके यहाँ तो बहुत शायद 2 साल पहले की बात है। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे आपने आयोजित किया था। हाँ, मैंने उससे जब किया था तो मैंने बौद्ध दीक्षा ली थी और मैंने बौद्ध दीक्षा लेने के बाद आपके चैनल में आई भी थी। जी जी। मैंने पूर्णमासी की वो किया था, बुद्ध पूर्णिमा। हाँ, तो मैंने अपने जितने भी मेरे बौद्धिस्ट मिलने वाले थे, दोस्त थे, सभी को बुला के उनको नाश्ता कराया था। जी, और जी, सभी को महात्मा यथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो। आप वहाँ जो धम्म दीक्षा के कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं आप वहाँ? हाँ, रेगुलर हैं आप? हाँ, बिल्कुल। बुद्ध विहार में आपके यहाँ बनाया बहुत शानदार था। बुद्ध विहार तो वैसे नहीं बना पाया, लेकिन मैं पिछली बार भी 15 अपने साथियों को लेके आया था। जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था वो शायद बुद्ध विहार ही था। हाँ, मतलब वो बस उसमें ना जब कोई कार्यक्रम होता है तभी होता है, वैसे वो खाली रहता है। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि एक सामूहिक जगह है। अच्छा, सामूहिक भवन है कोई? हाँ। अच्छा। तो जी, मैं वहाँ पर समाज को आज के दिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को आज के दिन ये संदेश देना चाहूँ आपके चैनल के अनुसार कि मनोवाद की लहरों से निकल करके बौद्ध धर्म में आए और अपने पुराने धर्म में चल के और उन्नति के रास्ते पर चले, विज्ञान के रास्ते पर चले। बौद्ध धर्म में आपको हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? हिंदू धर्म में बहकावे की चीज़ें कोई वो नहीं है, ठीक है। धर्म जो है धर्म एक वैज्ञानिक एक तर्क है। बुद्धिज़्म में आने के बाद में आपको जो विचार भाषा है वो हल्की महसूस होती है या हल्की? बिल्कुल। एक हिंदू धर्म में कदम कदम पे खौफ कहीं महसूस बिल्कुल होता है। वहाँ तो हर कदम पे बहकावे की थी। तो ये हो जाएगा, ये हाँ, तो वहाँ ये हो जाएगा, ये तबीज है, ये कांडा है, ये डंगा है, ये यहाँ इसकी पूजा रह गई, वो नाराज हो जाएगा, ये यहाँ चोरा गया, मूतनी है ये। हाँ, यहाँ पर ऐसा है। तो बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ तो जितने भी होता है, ठीक है, धर्म की वर्षा होती है। नहीं, चौराहे से निकल गए तो ये डर। हाँ, बिल्कुल कहता है यहाँ नहीं है, तब भी है, चाहे कुछ भी नहीं है लेकिन किशोर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को या किसी बड़े को अगर चौराहे पे से निकल के जाके अगर वो बीमार हो गया, अरे तेरा तो चौराहे में पैर आ गया था, वहाँ जाना है, 10 दिन तक दिमाग बिल्कुल तेरा वो मूतनी माता के वहाँ वो चढ़ा के आने हैं। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। देखिए, बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे हैं। और कितने साल हो गए सर आपको बुद्धिज्म में आए हुए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए? आपको 2021 में आया था, ठीक है। अब 3 साल हो गए मुझे। चलिए, 3 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा। मुझे भी 5-6 साल हुए हैं और मैं भी पहले हिंदू धर्म में था और ये सारे खौफ, जितने भी ड्रामे, आडंबर, बुरी तरह से परेशान रहता था सारी पूजा पाठ करने के बाद में भी। लेकिन जब से बुद्धिज्म में आए, माइंड फ्री हो गया, आज़ाद हो गए, खुले विचारों के हो गए, बहुत कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई भूतनी माता नहीं, कोई शेरा वाली माता नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तो एक सिर्फ बौद्ध धर्म है जो तर्क का है, विज्ञान का है। यहाँ कोई डरावे की चीज़ नहीं है।
कोई बहकावा कोई नहीं है, बहकावा बुलावा कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं कोई है। टेंशन नहीं है, कोई नहीं है, कोई तिलक की जरूरत नहीं है, कोई रक्षा बंधन की जरूरत नहीं है, कोई फलाने बंधन हाँ, की। किसी यहाँ भी प्रकार पर का कोई बंधन बंधन कितने नहीं है। कितने बंधन है। केवल एक ही बंधन है, मानवता का, बस। यहाँ सिर्फ ये है कि मानव मानव एक समान है। यस, मानव मानव एक समान, किसी भी जाति धर्म का कोई हो, जाति किसी का नहीं कोई है, अपमान कोई नहीं है, जाति सबका नहीं सम्मान है, है। बिल्कुल। जी, आप सर अपने शब्दों में थोड़ा सा अपने समाज को संदेश देंगे बुद्धिज्म के विषय में। मैं बुद्धिज्म अपने समाज को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो मनुवाद को छोड़ करके हिंदू धर्म को छोड़ के, हिंदू कोई धर्म नहीं मुक्त हो है, जाएंगे। हाँ, और मुक्त होना है तो बौद्ध धर्म की रास्ते पे चले और सुख शांति का जीवन व्यतीत करे, भाईचारा बना के। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है सर। पानीपत से आप कितने लोगों को लेकर आए हैं? मैं पिछले साल पानीपत से 15 लोगों को लेके आया था। अपने हमारे प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के जो पदाधिकारी है भंडारी जी, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है और अब की बार भी मैं 6 बंदों को लेके आया। मैं पहले आ गया था तो अब की बार 6 बंदे आ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप बुद्धिज्म को लेके आगे चल रहे हैं, पुनः घर वापसी कर रहे हैं। यानी हम अपने बुद्धिज्म में, भारत जो बौद्ध राष्ट्र है, और ये फिर से पुनः आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये पुनः बौद्ध मैं हो मैं आपके चैनल को एक बात और कहना चाहता हूँ जी, जी। कि जितना पैसा ये यात्राओं में, तीर्थ यात्रा, जी, फलाना यात्रा, मैं कहता लेकर हूँ उस पैसे को ब्लॉक करके अपने बच्चों पे, अपने समाज के ऊपर लगा दो तो तीर्थ यात्रा आपके घर में ही हो जाएगी। जी, जो लाभ आपको तीर्थ यात्रा से नहीं हो सकता वो आपके घर में ही हो जाए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, ठीक है, तो डॉक्टर बनेंगे, तो वो बच्चे वहाँ पर जाकर डिग्री नहीं मिलती, डिग्री मिलती पैसे और शिक्षा से। जी, पाप और पुण्य की कुछ गाथा है हिंदू धर्म में, क्या बुद्धिज्म में भी कुछ ऐसा ही है? पाप और पुण्य की यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। यहाँ मानव को प्रति प्यारा होना चाहिए, यही सबका आचरण। क्या बताया ये अष्टशील, पंचशील, त्रिशरण, ये सब क्या है? बुद्धिज्म का मार्ग क्या है वास्तविक रूप से? थोड़ा सा उस धरातल पे आ जाते हैं जहाँ हिंदू धर्म आपको भटकाता है, हमारे लोगों को भटकाता है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी क्या है कि शील, करुणा है, प्रज्ञा है, मित्रता है, भाईचारा है, ये है। वहाँ पर भाईचारा नहीं है, वहाँ पर तो विषमता है, हर उसमें है। ये पीढ़ी अलग है। और मैं एक दलित समाज से संबंध रखता हूँ, मैंने मूर्ति को गढ़ा है, मूर्ति गढ़ के मनुवाद के हाथ में जाने के बाद वो अगर मेरे हाथ लग गया तो अशुद्ध हो जाती है। गढ़ने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, सब कुछ। जब मनुवाद के हाथ में जा कर के मूत्री माता के मंदिर की चक्री कट गई तो मेरे हाथ लग गया तो वो अशुद्ध हो जाती है। यहाँ पर कोई अशुद्ध नहीं है, भगवान भी अशुद्ध हो जाता है हमारे छूने से। वो उन्हीं का भगवान ही तो है। जब भगवान पावरफुल हुए या भगवान पावरफुल हुआ? नहीं, कौन हो गया पावरफुल? भगवान नहीं है तो हम हो गए पावरफुल। हमारे छूने से भगवान अशुद्ध हो जाता है। ये कैसा भगवान है? पावरफुल तो मैं हूँ। ये कैसा भगवान है जो हमारे भगवान है मात्र से? भगवान उन लोगों के लिए भगवान नहीं है। भगवान को छूने से अगर दलित भगवान को छू दे तो भगवान अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये कैसा भगवान है? कैसा भगवान है? ये कोई नकली भगवान है, कोई भगवान नहीं है। मतलब भगवान की शक्ति क्षीण हो जाती है। बिल्कुल कोई भगवान है नहीं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल तो दलित हो गया। दलित बिल्कुल जी के छूने से ना भगवान भी अशुद्ध हो जाता है। तो शक्तिशाली तो हम है, शक्तिशाली हम हो गए, हमारा वाल्मीकि भाई हो गया, हमारा जाटव भाई हो गया, जो भी है तो हम जो भी दलित है, बिल्कुल हमारी ताकत ज्यादा भगवान की कम है। भगवान कमजोर पड़ जाता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है और फिर दृष्टि मेरे कदम रख दे और दलित के हाथ लगने से वो अशुद्ध हो जाता है। और फिर उन्होंने मनुवाद को शुद्ध करना पड़ता है। हम कितने पावरफुल है। चलिए, एक बहुत और महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, देश की प्रथम नागरिक, ब्राह्मण उनको मंदिर में जाने से रोक देते हैं कि मंदिर हमारा है, तुम होगे राष्ट्रपति लेकिन मंदिर हमारा है। एक तो नारी इस वजह से तिरस्कार किया और दूसरा दलित इस वजह से तिरस्कार किया कि मंदिर में नहीं जाएंगी, बाहर से ही करेंगी जो भी करना है उनको। तो इस पर क्या कहने, क्या विचार है आपके? अगर वो बाबा साहब को मानती है तो मंदिर कोई चीज़ नहीं, मंदिर में जाना नहीं चाहिए। शुरू में जब वो आई थी तो उन्होंने खुलासा किया था, बहुत सारे भेद खोले थे कि SC ST OBC पर किस तरीके से जुल्म होता है भारत में, जाति भेद क्या है, बहुत सारा खुलासा भेद खोले थे। फिर अब वो बाउंडेड हो गई हैं। नहीं, भेद खोले फिर उस रास्ते गलत रास्ते क्यों गई? हाँ, देख लो, नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ
हमारी बहन है, वो हमारी बाउंडेड हो गई हैं। नहीं बाउंडेड है तो फिर वो बाउंडेड नहीं रहना चाहिए। धर्म के अंदर कोई बाउंडेड नहीं है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर वो है। महिलाओं को आरक्षण मिला, जनरल वाली को 33% मिल गया, SC ST OBC मुस्लिम सिख ईसाई, ये जरा देखिए, जब महिला है तो 33% दलितों को मिलना चाहिए, दलित महिला को मिलना चाहिए। आबादी के हिसाब से 50% नहीं होना चाहिए। नहीं जितना परसेंट उनका 50% भाई, उनका 30 है, हमारी लेडीजों का 30 होना चाहिए, उनका 50 है, हमारी का 50 होना चाहिए, उनकी का 60, हमारी दलितों का 60 होना चाहिए। हमारे दलितों के ही रिजर्वेशन में उनको ऐड कर देना तो फिर महिला कहाँ रही हमारी। बिल्कुल। आपको कितना लगता है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं SC ST के, वो लोग कितने % लोग एक्टिव हो चुके हैं अभी? आप क्योंकि एक देखिए पानीपत से आए हैं, देखो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। गाँव में क्या हाल है? हाँ, गांव में तो दलित है 60% लोग एक्टिव है, लेकिन वो एक्टिव 60% तो बहुत बड़ी संख्या है। वो इतने एक्टिव है, मनुआ से एक्टिव नहीं हुई वो इतने एक्टिव है कि वोट डालना दलित पर डालना, इतने एक्टिव हुई है बस। एक साथी खड़े हैं हमारे साथ में, आ जाइए इधर। ये इनकार कर रहे हैं 60% लोग एक्टिव नहीं है अपने SC ST के। मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। हाँ जी। और मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, और बिहार के पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जहाँ तक मैंने अपने समाज में जब से मैं आया हूँ बुद्ध की शरण में, तब से मैं अपनी समाज को देख रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करवा रहा हूँ। और हमारे गांव में अभी 3 साल 4 साल पहले एक भी लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। हाँ, बुद्ध अभी जो हम अपने समाज के लिए एक प्रोग्राम करता हूँ, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से जयंती करता हूँ, उसमें अभी 500 से 600 लोग हमारे गांव के एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है सिर्फ हमारे गांव के आसपास के लोग नहीं जान पा रहे। इसका मतलब ये है कि हम बहुत कम संख्या में, लेकिन हाँ लोग कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। 15-20% कुछ संख्या, हाँ 15-20% की संख्या हो सकती है। चलिए दोबारा बात करेंगे आपसे। जी सर, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, पिछले विधानसभा चुनाव में 3 पार्टी के कैंडिडेट थे। बीजेपी वहाँ से विजय हुई थी, कांग्रेस के 10,000 वोट आए थे और बहुजन समाज पार्टी के 16,000 वोट आए थे। बहुजन समाज पार्टी के 16,000 वोट आई। बड़ी बात है ये तो, हमारे लिए खुशी की बात है। उस मेरे पड़ोस के साथ ही असंध कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 1200 वोटों से पराजित हुआ था। जी जी, 1200 वोटों से पराजित हुआ था। वहाँ अपनी BSP आ गई है, मतलब BSP का 1200 वोटों से पराजित हुआ था। वहाँ कांग्रेस का 1200 वोटों से जीता था, कांग्रेस का 1200। हाँ, अब आप लगा लो कि मेरा समाज 60% है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। एक्टिव हैं और एक्टिव होना चाहिए, और वहाँ हमारी वोट संख्या और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आप पानीपत से आए, ये सबसे बड़ी बात है, और काफ़ी लोगों को लेकर आए।